भूतिया खजाना, जंगल के नीचे छिपा शापित सोना। मेरा नाम अमित है। यह कहानी मुझे एक ईमेल के जरिए मिली थी। जिसने यह कहानी भेजी उसने अपना नाम और पता कभी नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कभी भी मध्य प्रदेश के उस पुराने जंगल में दबे खजाने को खोजने मत जाना, क्योंकि वहां सोना नहीं, मौत दफन है। यह बात लगभग 2019 की है। 4 दोस्त रवि, करण, समीर और दीपक पुराने मंदिरों और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक रखते थे। एक दिन रवि को अपने दादा की पुरानी संदूक से चमड़े का एक फटा हुआ नक्शा मिला। नक्शे पर लाल स्याही से एक निशान बना था और नीचे लिखा था, जहां तीसरा पीपल और टूटी हुई शिव प्रतिमा मिले, वहीं धरती के नीचे राजा विक्रम का खजाना छिपा है। लेकिन याद रखना, सूरज डूबने के बाद जो भी इसे छुएगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। चारों दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक समझा। अगले ही दिन वे जीप लेकर उस घने जंगल की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में रात को इंसान नहीं, परछाइयां चलती हैं। वहां से जो भी सोना लेकर आया उसकी लाश भी वापस नहीं मिली। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। रवि ने हंसते हुए कहा, भूत अगर सोने की रखवाली करते हैं तो आज उनका भी हिसाब कर देंगे। शाम तक वे जंगल के सबसे अंदर पहुंच चुके थे। अचानक उन्हें वही टूटी हुई शिव प्रतिमा दिखाई दी जो नक्शे में बनी थी। उसके पास 3 विशाल पीपल के पेड़ खड़े थे। चारों ने फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद ठक, फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था और चारों तरफ राख जैसी काली मिट्टी फैली हुई थी। जैसे ही करण ने संदूक खोलने की कोशिश की, पूरे जंगल में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ चीखने लगे। दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। दीपक डर गया। यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने जोर लगाकर संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन खुलते ही अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के, हीरे और पुराने जमाने के गहने दिखाई दिए। चारों की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन उसी पल संदूक के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच 2 लाल आंखें दिखाई दी और एक भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, जिसने मेरा खजाना जगाया है। अब वह मेरी दुनिया से जिंदा वापस नहीं जाएगा। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अचानक उनके पीछे खड़े सभी पेड़ों की परछाइयां हिलने लगीं। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो दर्जनों काली आकृतियां उन्हें घेर चुकी थीं। और तभी रवि के हाथ में पकड़ा हुआ सोने का सिक्का अपने आप खून से लाल हो गया। आगे क्या हुआ? क्या चारों दोस्त उस शापित खजाने से बच पाए, या फिर वे भी हमेशा के लिए उसी जंगल का हिस्सा बन गए? जैसे ही रवि के हाथ में पकड़ा हुआ सोने का सिक्का खून से लाल हुआ, पूरे जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी कि चारों दोस्तों के कान सुन्न हो गए। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। कुछ ही सेकंड में चारों ओर घना कोहरा फैल गया। अब उन्हें अपने सामने खड़ा दोस्त भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। समीर घबराकर बोला, रवि, ये सब ठीक नहीं है। संदूक बंद कर और यहाँ से निकलते हैं।
लेकिन रवि की नजर अभी भी सोने पर ही थी। उसने जल्दी जल्दी कुछ सोने के सिक्के अपने बैग में भर लिए। करण और दीपक ने भी उसकी नकल की। केवल समीर ने एक भी सिक्का नहीं उठाया। तभी धड़ाम, संदूक अपने आप बंद हो गया। चारों उछल पड़े। किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया था। उसके ऊपर खुदे हुए पुराने अक्षर अचानक लाल रंग से चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताजा खून से उन्हें दोबारा लिख दिया हो। रवि ने डरते हुए कहा, चलो अभी चलते हैं। वे तेजी से जंगल के बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ मिनट चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे वहीं वापस आ गए हैं, उसी टूटी हुई शिव प्रतिमा के सामने। दीपक की आवाज कांपने लगी। हम तो दूसरी तरफ गए थे। समीर ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। तभी दूर अंधेरे में किसी लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। चारों ने सोचा शायद कोई जंगल का चौकीदार होगा। वे दौड़ते हुए उस रोशनी के पास पहुंचे। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके लंबे सफेद बाल थे और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। उसने चारों की तरफ देखा, फिर उनकी पीठ पर टंगे बैग की तरफ। वह धीमी आवाज में बोला, तुम लोगों ने खजाने को छुआ है। रवि चौंक गया। आपको कैसे पता? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिसने भी उस खजाने से एक सिक्का भी लिया, उसने अपनी मौत अपने कंधे पर उठा ली। करण ने गुस्से में कहा, बाबा हमें डराने की कोशिश मत करो। बूढ़े ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बचाना चाहता हूं। आज रात अगर सूरज निकलने से पहले सारा सोना वापस नहीं रखा, तो खजाने का रखवाला तुम सबको एक एक करके ले जाएगा। यह कहकर बूढ़ा मुड़ा। लेकिन जैसे ही चारों ने एक पल के लिए नजर हटाई, वह अचानक गायब हो चुका था। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी और दूर कहीं से पायल की आवाज आ रही थी। दीपक अब पूरी तरह डर चुका था। रवि, मैं अपना बैग यहीं छोड़ रहा हूं। मुझे ये सोना नहीं चाहिए। उसने बैग जमीन पर फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल बैग अपने आप फिर उसके कंधे पर आ गया। दीपक चीख पड़ा। उसने दोबारा बैग फेंका। फिर वही हुआ। अब चारों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। वे किसी तरह जीप तक पहुंचे और तेजी से जंगल से बाहर निकल गए। रात लगभग 12 बजे वे शहर पहुंचे। सबने तय किया कि सुबह मिलकर सोना वापस करेंगे। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दीपक अपने कमरे में पहुंचा। उसने बैग को कमरे के कोने में फेंक दिया और बिस्तर पर लेट गया। करीब 2 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर बैग पर गई। बैग अपने आप खुल रहा था। उसके अंदर रखे सोने के सिक्के धीरे धीरे बाहर निकलने लगे और फर्श पर गोल घेरा बनाकर रुक गए। घेरे के बीच काला धुआं उठने लगा। धुएं के बीच एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। चेहरे पर चमड़ी नहीं थी और हाथ में एक पुरानी तलवार थी। वह भारी आवाज में बोली, मेरा खजाना वापस करो। दीपक डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ा और जो उसने देखा
उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा बिल्कुल खाली था। फर्श पर केवल वही खून से लाल हुआ सोने का सिक्का पड़ा था, लेकिन दीपक कहीं नहीं मिला। उस दिन से उसकी कोई खबर नहीं मिली। उधर रवि, करण और समीर को सुबह सुबह एक अनजान नंबर से सिर्फ एक संदेश मिला, पहला शिकार हो चुका है। अब अगला कौन? सुबह के ठीक 7 बजे रवि का फोन लगातार बज रहा था। स्क्रीन पर समीर का नाम चमक रहा था। रवि ने जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ से समीर की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। रवि, दीपक गायब हो गया। पुलिस उसके कमरे में पहुंची थी, लेकिन वहां सिर्फ खून से लाल हुआ एक सोने का सिक्का मिला है। रवि के हाथ से फोन लगभग छूट गया। कुछ ही देर बाद रवि, समीर और करण एक पुराने ढाबे पर मिले। तीनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। करण पहली बार बोला, हमें वो सोना वापस कर देना चाहिए। लेकिन रवि अभी भी मानने को तैयार नहीं था। ये सब किसी की चाल भी हो सकती है। तभी समीर ने अपना बैग खोला। बैग में रखे सोने के सिक्के अब पहले जैसे नहीं थे। हर सिक्के पर धीरे धीरे खून जैसा लाल रंग फैल रहा था और उनमें उभरा एक चेहरा दिखाई देने लगा। वह चेहरा दीपक का था। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय ढाबे के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखने लगा। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, तुम लोगों ने चेतावनी नहीं मानी। रवि ने पहचान लिया। यह वही बूढ़ा था जो जंगल में मिला था। बूढ़े ने कहा, जिस खजाने को तुमने खोला है, उसकी रक्षा कोई इंसान नहीं करता। उसकी रक्षा सदियों से एक शापित आत्मा करती है। वह हर उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाती है जो लालच में आकर उसका सोना चुराता है। समीर ने घबराकर पूछा, अब हम क्या करें? बूढ़े ने जेब से एक पुराना तांबे का ताबीज निकाला। आज रात अमावस्या है। अगर सूरज निकलने से पहले सारा सोना उसी संदूक में वापस नहीं रखा, तो तुम तीनों भी दीपक की तरह गायब हो जाओगे। रवि ने पहली बार बिना बहस किए सिर हिला दिया। रात होने का इंतजार शुरू हुआ। जैसे ही घड़ी में 11 बजे, तीनों जीप लेकर फिर उसी जंगल की तरफ निकल पड़े। लेकिन इस बार जंगल पहले से बिल्कुल अलग था। हर पेड़ टेढ़ा दिखाई दे रहा था। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज रही थी। जंगल के अंदर जाते ही उनकी जीप अपने आप बंद हो गई। इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूर होकर वे पैदल आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। जब भी वे पीछे मुड़ते, कोई नहीं होता। अचानक समीर रुक गया। उसने कांपते हुए सामने इशारा किया। पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में कई लोग खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे वे सभी उनकी तरफ बढ़ने लगे। करण चिल्लाया, भागो! तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे उसी टूटी हुई शिव प्रतिमा तक पहुंच गए। वहां जमीन पहले से खुदी हुई थी। पुराना लोहे का संदूक फिर से खुला पड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर सोना नहीं था, सिर्फ काला धुआं उठ रहा था। तभी जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी, जो मेरा है वह वापस दो। अचानक तीनों के बैग अपने आप खुल गए। सारे सोने के सिक्के हवा में उठने लगे। वे धीरे धीरे संदूक की तरफ जाने लगे। तभी काले धुएं में से लगभग 8 फीट लंबी एक डरावनी आकृति बाहर निकली। उसके सिर पर टूटा हुआ मुकुट था।
आंखों में लाल आग जल रही थी, हाथ में जंग लगी तलवार थी। उसकी आवाज सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। एक चोर अभी बाकी है, रवि डरते हुए बोला। हमने सब वापस कर दिया, लेकिन वह आकृति जोर से हंसी। सोना लौटाया जा सकता है, लालच नहीं। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार जमीन पर मारी। पूरी धरती जोर से हिलने लगी और उसी पल करण अचानक जमीन के अंदर धंसने लगा। उसने चीखते हुए रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि, मुझे बचा ले। रवि और समीर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नीचे से कोई अदृश्य ताकत करण को खींच रही थी। कुछ ही सेकंड में करण अंधेरे गड्ढे में गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। जमीन वैसी ही हो गई, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। अब वहां सिर्फ दो लोग बचे थे, रवि और समीर। लेकिन शाप अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर अंधेरे में दीपक की आवाज सुनाई दी। रवि, मेरी मदद करो, मैं अभी भी जिंदा हूं। रवि ने आवाज की दिशा में देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। करण जमीन के अंदर समा चुका था। दीपक का कोई पता नहीं था। अब केवल रवि और समीर ही बचे थे। लेकिन तभी घने अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी। रवि, मुझे बचा लो, मैं यहां हूं। यह आवाज बिल्कुल दीपक जैसी थी। रवि बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। समीर पीछे से चिल्लाया, रुक जा, यह जाल भी हो सकता है। लेकिन रवि नहीं रुका। कुछ दूर जाकर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। रवि ने झुककर नीचे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुएं के तल में दीपक खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जख्मी था। वह हाथ जोड़कर बोला, रवि, मुझे बाहर निकाल, मैं जिंदा हूं। रवि ने तुरंत पास पड़ी रस्सी उठाई और कुएं में डाल दी। दीपक रस्सी पकड़कर ऊपर आने लगा। जैसे ही उसका हाथ कुएं के किनारे तक पहुंचा, समीर ने चीखकर कहा, रवि, पीछे हट। रवि ने पलटकर समीर की ओर देखा, फिर दोबारा कुएं की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। अब वहां दीपक नहीं था। रस्सी पकड़े एक डरावनी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। चेहरे पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, लालच की कीमत जान होती है। इतना कहते ही वह आकृति हवा में गायब हो गई। पूरा जंगल फिर कांपने लगा। अचानक वही लोहे का संदूक अपने आप जमीन से बाहर निकल आया। उसका ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर से हजारों सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन इस बार हर सिक्के पर किसी इंसान का चेहरा बना था। रवि ने गौर से देखा। उन चेहरों में करण, दीपक और सैकड़ों अनजान लोग थे। तभी पीछे से वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसने गंभीर आवाज में कहा, ये सोना नहीं है, ये उन लोगों की कैद हुई आत्माएं हैं जिन्होंने इस खजाने को चुराने की कोशिश की थी। समीर कांपते हुए बोला, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? साधु ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। इस शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिसने सबसे पहले खजाना खोला, उसे अपनी इच्छा से इस संदूक को हमेशा के लिए बंद करना होगा। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करेगा,
उसकी आत्मा इस खजाने की नई रखवाल बन जाएगी। रवि समझ गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने समीर की तरफ देखा। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार को सच कभी मत बताना। समीर की आंखों में आंसू आ गए। रवि धीरे धीरे संदूक के पास गया। उसने दोनों हाथों से ढक्कन पकड़ा। तभी संदूक के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकल आए। वे रवि को अंदर खींचने लगे। रवि पूरी ताकत से ढक्कन बंद करने की कोशिश करता रहा। जंगल में भयानक चीखें गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे, जमीन फटने लगी। आखिरकार धड़ाम, संदूक बंद हो गया। उसी पल पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा छा गया। सारे भूत, सारी परछाइयां और वह काला रक्षक धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गए। लेकिन रवि भी गायब हो चुका था। वहां सिर्फ उसका मोबाइल और टॉर्च पड़ी थी। साधु ने समीर से कहा, आज शाप खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका नया रक्षक मिल गया। समीर रोते हुए जंगल से बाहर निकल आया। उसने कभी किसी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई। 1 साल बाद कुछ ट्रेजर हंटर्स उसी जंगल में पहुंचे। उन्हें वही टूटी हुई शिव प्रतिमा मिली और उसके पास एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वह धीरे धीरे मुड़ा। वह रवि था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, खजाना चाहिए, आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। अगले दिन उन सभी ट्रेजर हंटर्स की गाड़ियां जंगल के बाहर मिली, लेकिन उनमें बैठा एक भी इंसान कभी नहीं मिला। कहते हैं, आज भी उस जंगल में रात के समय अगर कोई सोने की तलाश में जाता है तो उसे एक आदमी रास्ता दिखाता है और फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। समाप्त।